मोमिनीन कराम, अल्लामा साहब के नाम समाज फरमा लें। अली मस्जिद इमाम बारगाह, गली नंबर 13, नशाताबाद, 25 रमज़ान मुबारक रोज़ इतवार मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिला में मजलिस अज़ा मुनक़्क़द हो रही है, जैसे शहनशाह मुसैब मलिक अली अब्बास अलवी ऑफ चूनिया खिताब फरमाएंगे। मोमिन इकराम मजलिस अज़ा में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। अब मैं दावत खिताब देता हूँ वकील मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद मुकर्रर शीरी बयां अल्लामा नासिर अली तणा साहब को कि वो इन अयाम की मुनासबत से सामीन का नवाज़ें। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नाराए हैदरी या औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल-किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि। दुआ है अल्लाह वहदहुल्ला शरीक ज़िक्र खैर दे सदके नाल तमाम हाज़रीन दी दिली दुआओं कबूल और मंजूर फरमाए। जिहड़े लोग रोज़ा रख रहे हैं खालिक़ कायनात उन्होंने माह सियाम की इबादत कबूल और मंजूर फरमाए। और तो अलावा कोई कतल ऐसा नहीं जिहड़ा कतल किया गया होवे और उस पिछे कोई वजह मौजूद ना हो। जदों तक कोई सबब ना हो उस वक्त तक कतल नहीं होता। कतल तो पहले लड़ाई हो सकती है, ज़बानी कलामी गल्लां हो सकती हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा दरूद पढ़ने नाल मैनूं होर आसानी होगी गल करने च। एक सवाल बनता है अज की रात कल का दिन कि ऐसे लोगों को क्यों कतल किया गया जिन्हां ते अल्लाह भी दरूद पढ़ता है, जिन्हां ते मलाइका भी दरूद पढ़ते हैं, जिन्हां ते मोमिनीन नूं दरूद पढ़न का हुक्म है। एक होर गल है, इस्लाम की वजह तो दीन की वजह तो इन्हां नाल दुश्मनी की है यहूदियां। इस खानदान के दुश्मन हुए ने नसारा, इस खानदान के दुश्मन हुए ने मुशरिकीन, इस खानदान के दुश्मन हुए ने काफिर। काफिर इन्हां नाल लड़े तो अचंभे की गल कोई नहीं, मुशरिक इन्हां दे हथी पवे तो गल हो रही, यहूदो नसारा इन्हां दे कातिल होण ते गल हो रही। अजीब गल है कि दुश्मनी इस खानदान की गैर मुस्लिम है, कातिल इन्हां दा मुसलमान है। दुश्मनी गैर मुस्लिम है भाई, गैर मुस्लिम इस खानदान नाल दुश्मनी है दीन की वजह तो। जिहड़ा बंदा दीन कबूल करता है, अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, नबी की रिसालत का इकरार करता है, कुरान नूं नबी की आखिरी किताब समझता है, फिर कुरान के असूलों पर कायम है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, ज़कात अदा करता है, वो सारे मामलात करता है। कमाल है कि नमाज ही दरूद पढ़ता है तो दरूद वाले नाल लड़ता है। आखिर कोई तो वजह होगी जी, मुसलमान थी इस खानदान ने लड़ाई की वजह तलाश करनी है किसी तरीके। वो फिर मैं तारीख चो नहीं फिर कुरान चो लभनी। मेरे मोहतरम सामईन, तारीख ला रैब नहीं, कुरान ला रैब है। तारीख है शक है, कुरान है शक नहीं। कुरान एक गल दसी है जिसे तो बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। और हमेशा मैं अर्ज की है कि लोगों तारीख की ऐनक ला के कुरान न पढ़ो, कुरान की ऐनक ला के तारीख पढ़ो। बंदे कुरान पढ़ पढ़ के तारीख पढ़ पढ़ के कुरान सीधा करते हैं। खुदा रा कुरान पढ़ पढ़ के तारीख सीधी करो। मैं एक आयत मजीदा जी जनाब के सामने पढ़ी, इस आयत मजीदा के तहत ही मैं गुफ्तगू करना चाहता। इस खानदान की दुश्मनी क्यों पई? तारीख ने कुछ नहीं दसना, तारीख ठीक नहीं। हाँ, कुरान के आए नहीं, तारीख देख लो, फिर तारीख भी तुम्हें सीधी सीधी नजर आ जाएगी। कुरान पढ़ो। जिहड़ा बंदा कुरान नहीं पढ़ता उन्होंने तारीख धोखा देती है।
मैं अर्ज कर रहा कुरान पढ़ो। कुरान शिकायत करेगा उस घर की बरोजे हशर, जिस घर च मौजूद होवे तो घर चो कोई बंदा इनू ना पढ़ता हो। बंदे मेरे ख्याल खामोश इस वास्ते हो गए ने कि साढ़े घर भी कुरान है तो पढ़ता कोई नहीं। जेडे बंदे जहेज च बच्ची नू कुरान देंदे ने वो मेहरबानी करके पहले बच्ची नू कुरान पढ़ान, क्योंकि कुरान बरोज़े हशर गवाही देगा कि इस घर विच मैनू पढ़ता कोई नहीं सी। जिहड़ी बच्ची नू तुसीं जहेज च कुरान देंदे हो, अगर उन्हें कुरान पढ़ाया पहले नहीं तो यह मतलब है गवाह उन्हें दे के टोर दो पे लै बरोज़े हशर यही हिसाब देंदी रही। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ बेटी ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, मैं बेटी ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ देना, अगर मैं तो ਤੁਸੀਂ कुरान ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੀ नहीं, ਇਹਦਾ मतलब ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ पे लै ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਬਰੋਜ਼ੇ ਅਸ਼ਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ, क्योंकि पढ़ाया तो मैं तेन कोई नहीं, ये गवाह देना पे या गवाह भी ना दो। मेरे मोहतरम सामीन, जिस घर कुरान है उन्होंने पढ़ो, खुदारा पढ़ो, 2-4 आयत तर्जमे नाल पढ़ो। तारीख रकम होती होंगी है, तारीख एक है, लिखण वाले 4-5 ने। मैं अर्ज कर रहा तारीख एक ही भाई, तारीख एक है। इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मुलतवी हो गए ने या होंगे, ये तारीख बन रही है। मुर्रख बैठे ने, 4-5 बंदे बैठे होंगे, जेड़ा बोलेगा सच्चा ही नजर आएगा। तुसी बह के देख लो, अंदाजा करके देख लो। एक बवेगा वो आखेगा 3 महीने आईन च लिखा है कि जिमनी इलेक्शन 3 महीने विच होने चाहिए। एक मुर्रख है, एंकर सारे मुर्रख ही होंगे ने भाई यार, अजकल उन्होंने एंकर आते हैं, उस दौर च मुर्रख आते सन। ये तारीख लिखी जा रही है, हो रही है तारीख। एक पे आंदा है कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए ने, 3 महीने के अंदर, क्योंकि यह आईन है, आईन पाकिस्तान है, आईन नाल मजाक ना करो। वो भी सच्चा ही नजर आता है, वो छड़दा तो दूजा आ जाता है। असी सादा लोग हाँ, वो क्या कहना, वो आंदा कच्चे च बदमाशा नाल ऑपरेशन पे होंदा है। अफगानिस्तान के बार्डर पर यह सूरत हाल है, पैसा पाकिस्तान को कोई नहीं, कितों इलेक्शन कराइए, पागल हो गया। वो भी सच्चा ही नजर आता है। एक तीसरा पैंदा वो आंदा जे साड़ी हुकूमत ना आई तो डॉलर होर एक किन्ने दा हो जाना, फिर कितने टुर जाना। वो सारे सानू सच्चे ही नजर आते हैं। असी उन्हें जिंदा हाँ, मौजूद हाँ, इस दौर च साह पै लेने। मैं 1000 साल पुरानी गल नहीं पै करता। इत्थे असी जे बहने पै, जागने पै, जागदियां अखां नाल पै बहने, कन्नां नाल पै सुनने, तो जो हो रहा साडे सामने में, जो सामने वाली तारीख का फैसला एक जैसा नहीं, जमल का फैसला एक जैसा कैसे, सफीन का फैसला एक जैसा कैसे हो जाएगा, नहरवान का फैसला एक जैसा कैसे हो जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, चमन चमन कली कली, अली अली, नगर नगर गली गली, अली अली, नाराए हैदरी या अली। इस वास्ते मैं कोशिश बहुत शुक्रिया, इस वास्ते कहला मैं कोशिश की है कि कुरान विचों पढ़िया जाए, क्योंकि इस खानदान का जिक्र कुरान च मौजूद है। जिन्होंने वास्ते असीं मजलिसां करने, वो यारा उस खानदान दी मजलिसां होंदियां ने जिन्हां दी नबूवत का जिक्र भी कुरान च मौजूद है, उन्हां दी इमामत का जिक्र भी कुरान च मौजूद है, उन्हां दी नबूवत का जिक्र कुरान च मौजूद, इमामत का जिक्र कुरान मौजूद। इस खानदान च वली ने तो वलायत का जिक्र कुरान च मौजूद, इस खानदान च खलीफा ने खिलाफत का जिक्र कुरान च मौजूद। जो सारा जिक्र इस खानदान का इसे कुरान च मौजूद है, इसे कुरान तो ना पूछिए कि आखिर इन्हां नाल बंदे लड़े क्यों ने। बहुत शुक्रिया। मैं ना इस खानदान च नबी है तो नबियां का नबी है, इस खानदान का इमाम है तो इमामा का इमाम है, इस खानदान का खलीफा तो खलीफिया का खलीफा है, इस खानदान का वली है तो वलियां का वली है। जो इस खानदान पूरे का जिक्र कुरान च मौजूद है यार, इसे कुरान इस खानदान से अल्लाह भी दरूद पढ़ता है, मलाइका भी पढ़ते हैं, तो मोमना में दरूद पढ़ने का हुक्म है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो जिस पर दरूद पढ़ो उसे तस्लीम करो, उससे बैत ना मांगो। जिस पर दरूद पढ़ो उसको तस्लीम करो, और ऐसे तस्लीम करो जिस तरह तस्लीम करने का। बहुत शुक्रिया, हक है यार। कमाल है कि जिन्हें दरूद नहीं पढ़िया वो काफिर सन। अबू जेल दरूद नहीं पढ़िया, अबू लाहब दरूद नहीं पढ़िया,
ये जिन्ने काफिर गुजरे ने वो दरूद उन्हें क्यों पढ़ना सी? दरूद का हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले नूं हुक्म तुसीं दरूद पढ़ो। उन्हें दरूद क्यों पढ़ना सी? वो ईमान वाले है ही नहीं सन। जेड़े दरूद न पढ़ के इन्हां नाल लड़े ने उन्हां नूं काफिर आंदे ने, जेड़े दरूद पढ़ पढ़ के इन्हां नाल लड़े ने उन्हां नूं मुनाफिक आंदे। शुक्रिया, मेरा मकसद हल हो गया। तुसीं बिल्कुल करीब आ गया उस आयत मजीदा दे कि जिन्हें दरूद भी पढ़े, नमाज पढ़ी है तो पीछे दरूद पढ़िया ना। तुहाडा की हाल है? बंदे नमाज नहीं सन पढ़ते, नमाज भी पढ़ते सन, दरूद भी पढ़ते सन, ते दरूद वाले नाल ही लड़ते सन। वैसे जिन्हों समझ आ जाए ना रातों रात के दरूद वाले नाल नहीं लड़ीदा, उन्होंने होर आंदे ने। हाँ, इको रात ही समझ आ गई ना हुण कि बिला होर ने नमाज नहीं बदली, उठ के सवेरे रोजा नहीं बदलिया, सवेरे उठ के हज नहीं बदलिया, दीन सारा वही था, लेकिन उसे समझ आ गई कि शबीर पे दरूद है, इस पे लड़ने वाले का जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। अहमियत दसा, अहमियत दसा। 9 मुहर्रम तक होर कोल नमाज है सी, हुसैन नहीं सी, रोजा है सी, हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं सन, हज है सी, हुसैन नहीं सन, होर कोल शब बेदारी है सी, तहज्जुद गुजारी है सी, ओए होर कोल सारा इस्लाम सी, हुसैन नहीं सी। होर दे वाक़े तो साबित हो गया है, बंदे के पास पूरे का पूरा इस्लाम हो, सिर्फ ये खानदान ना हो, पीछे सिर्फ यजीदियत बच जाती। हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। मेरे मेहरबानी, कितना अहम खानदान है जिन्हां दी अदम मौजूदगी च ना नमाज फायदा देती है, जेड़े ना होन ते रोजा फायदा नहीं देता, जेड़े ना होन ते तहज्जुद गुजारी फायदा नहीं देती। ऐसे खानदान ना लड़े ने तो फिर मुसलमान लड़े ने। मैं उसकी वजह कुरान चो लभी, मैं थोड़ा ज़हन पहला बनाया ना, मैं कुरान वजह ले, मैं ख्याल वजह की है। खालिक कायनात ने सूरह मुबारका निसाज इरशाद फरमाया, 54 नंबर आयत है जी 54। खालिक कायनात ने फरमाया अम यहसुदून अन्नासा, आयत मजीदा नु सुनना, 1 घंटे के अंदर ही मैं सारा ये मामला तय करना है। उहदे विचों भी इस वेले 12 मिनट हो चुके हैं 13। अम यहसुदून अन्नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह फरमाता है लोगों को हो क्या गया है कि जब हम किसी को फजीलत देते हैं ये हसद करने लगते हैं। सुभान अल्लाह, जब हम अपने फजल से किसी को देते हैं, जब हम किसी को अफजल बनाते हैं, जब हम किसी को फजीलत देते हैं, जब हम फजल करते हैं तो बंदे हसद करने लगते हैं। जब अल्लाह फजल करता है लोग हसद करते हैं। फजल अल्लाह करता है, हसद लोग करते हैं। इत्थे जिहड़ा साडे नज़दीक फजल है वो पैसे पूसे ने, दौलत शौलत फजल है। अजकल तो वैसे कई बंदे पे समझते हैं कि जिन्हों इमरान खान टिकट दे छड़िया उहदे ते अल्लाह दा फजल, जिन्हों उस टिकट ना दिता वो अल्लाह के फजल तो ही मारूम हो गए। यानी इस वे जी सूरत चल गई, बंदे ऐसे ऐसे भी अकीदतमंद मौजूद ने। फजल कदी बंदे आते हैं 100 मझ है फलाने गुजर दी, उहदे ते अल्लाह का फजल है। फलाने बंदे दे 3 पुत्र अगे बाहर सन जी, एक ही इत्थे सी वो भी टुर गया, उहदे ते अल्लाह का फजल है। इस वास्ते कि हुण नूं इंशाअल्लाह मरे ते पानी देने वाला भी इत्थे कोई, क्योंकि उहदे ते अल्लाह का फजल भी हो गया। ये जेडे सारे मामलात ने लोग अल्लाह का फजल समझते हैं। वैसे तो एक गल दसा, ये फजल साडा अपने हिसाब का फजल है। दौलत फजल है, इकतदार फजल है, वो साडे नज़दीक इकतदार फजल है, दौलत फजल है, सोना चांदी फजल है, डंगर माल डंगर ज्यादा जमीना ये फजल है। वैसे फजल वही है जेड़ा अल्लाह की नजर च फजल है। क्या बात है, अल्लाह के नजर की फजल है। अल्लाह फरमाता है हम जब किसी पे फजल करते हैं, फजल करके फजीलत देते हैं, जरा वो बड़ा हो जाता है, लोग उसका हसद करते हैं। वैसे आज जो मैं फजल अपने हिसाब से गिने ने ना, ये भी जिदे को आ जाना वह भी हसद शुरू हो जाता। मसलन एक गड्डी दियां 2 हो जान, वह भी हसद शुरू हो जाएगा। जमीन अगे 2 मरबे होर ले लै, वह भी हसद शुरू हो जाएगा। एक बंदे को दौलत थोड़ी होर आ जाए, जिमें जिमें एड़ा फजल है दुनिया का फजल ये भी आ जाए तो बंदे वैसे हसद करन लग पैंदे ने। जिहड़ा हासद है ना जी, इसकी पंजाबी ये बनती है कि जिहड़ा किसी को सड़े उन्होंने हासद आंदे, जिहड़ा किसी को सड़े उन्होंने हासद आंदे ने। हासद एक ऐसा दुश्मन है जी, हासद दुनिया का हर तुहाडा दुश्मन, कोई भी तुहाडा दुश्मन है,
वो दुश्मनी की वजह दसेगा। हासद एक ऐसा भैड़ा दुश्मन है जिहड़ा दुश्मनी करेगा वजह नहीं दसेगा। हासद वजह दस ही नहीं सकता। की किसी को दसे कि मैं सड़ना मसलन। हाँ होर तो गल होई कोई नहीं। किसी ने उस गाल नहीं कढ़ी बंदे ने। मासूद ने किसी को गाल नहीं कढ़ी। मासूद ने चपेट नहीं मारी। मासूद ने असरा नहीं दिखाया। मासूद तो मासूद है, उहदा ते हसद हो रहा है। जिहड़ा हसद करता है वो सड़दा ना पिया। ये हसद विचों ही पैदा होंदा जी, अंदरों ही। ये आप ही शुरू हो जाता विचों ही। ये मशवरे की लोड़ नहीं। दुनिया ते हर दुश्मनी कोई मशवरे ना होंदी है। कई बंदे गुस्सा चढ़ा देंगे किसी को। बचदा तू तां है, इज्जत तेरी तां है, इनू मारे। ਇਹਦਾ मतलब वो विच पै गया। ये हसद च कोई नहीं पैंदा, ये विच ही उठ पैंदा आप ही। मैनू एक बंदा पुछदा है हसद किवें पैदा हुंदा। मैं कहा जी छपड़ा की बूटी हुंदी है, सबद रंग दी एडे पत्ते, ਉਹਦਾ कितों बीज लभदा। अच्छा नहीं, मैं वो किवें हुंदी है। आंदा जिथे गंदा पानी होवे आप ही हो पैंदी है। मैं जिथे गंदा सहन होवे भी आप ही हो। हासिद तो पैड़ा दुश्मन कोई नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम जो फरमाया हासिदन इज़ा हसद, उस वक्त मेरी पनाह मांगो जब हासिद तुम्हारा हसद कर रहा होता है। हासिद दस नहीं सकता मैनू की है, उंज सड़दा है। और बंदे ते चंगे कपड़े पा के निकलना, टाई शाई ला के अच्छे कपड़े पा के ते बंदे सड़ जाते हैं। हासिद का की होंदा है, वेंदे ही सड़ जाता। लै भाई इनू कित्थों लभ गया। ओए बंदे ते बोसकियां तो सड़ जाते हैं ते जिन्हां दे कपड़े ही अर्श तो आउंदे हो। हसद होया इस खानदान का बड़ा हसद होया। जदों अल्लाह किसी को फजीलत देता है तो वह हसद शुरू हो जाता। मेरे मोहतरम सामईन, मैं हजरत अली अलैहिस्सलाम के कतल, हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत जिन्ना मामला हसद का वेख्या ना, हजरत अली अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह फजीलतां ही ऐसियां दित्तियां ने बंदे उंज ही सड़ गए ने। मैं दसन लगा, मैं फजाइल पढ़न लगा, मैं फजीलता पढ़न लगा। ये कुरान च असूल है। खालिक फरमांदा है अम या सुदूना, बल्कि तुसी हैरान होगे कि इस आयत को हजरत अली ने एक बंदे नाल भी गल कीती है। एक बंदा शाम दा हाकिम सी उस दौर दा, शाम दा हाकिम। उस हजरत अली ने आख्या किस आयत च मेरा भी जिक्र है। हजरत अली ने फरमाया एक ही आयत च तेरा भी है तो मेरा भी। एक ही आयत च तेरा भी है तो मेरा भी। उस आख्या केड़ी? मेरे मौला ने आ आयत पढ़ी। ये तफसीर कौसर च बकायदा सारी गल लिखी। वो इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अली ने फरमाया अन यासुदून अन्नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। अल्लाह फरमाता है जब हम फजल करते हैं तो लोग हसद करते हैं। हो सका आज तेरा जिक्र किथे है तो मेरा जिक्र किथे है। फरमाया जिदा हसद होया है वो मैं हां, जिहड़ा करदा है वो तू। दुआं दा जिक्र आ गया ना। मेरा हसद हो रहा तो तू हसद कर रहे। सीधा मेरे मौला ने फरमाया। ये अल्लाह ने पहली मैं फजीलत मौला अली अलैहिस्सलाम की दस रहा जनाब। हजरत अली नूं वैसे हासद दुनिया ते आउण तो बाद जेड़े मिले ने वो तो मिले ही ने ना। हजरत अली नूं विरसे विच भी हासद मिले ने। तुहाडी क्या बात है। और मैं ना विरसे विच भी हासद मिलने ने। ये हर बंदे नहीं मिलते। हर बंदे दे अपने हासद होंदे ने, देख के बंदे सड़ जांदे ने। कई बंदे कईयां बंदियां दे अब्बे तो सड़ जांदे ने। ओए अपना हसद ते अपना रहा ना। बहुत शुक्रिया। अपना हसद ते अपना रहा। कईयां दा अब्बा ही ऐसा होता है वो अब्बे तो ही बंदे सड़ जाते हैं। मैं वेखा किसी दे अब्बे तो वो सड़ता जिदा अपना अब्बा एडा अब्बा ना हो। कुरान ही पढ़ना है। नज़ूले कुरान का महीना है तो नज़ूले कुरान का अशर है। अशरा नज़ूले कुरान का जा रहा है। किसी ताक रात कुरान नाज़िल होया। ये कुरान पढ़न का डबल स्वाब है, समझन का कितना स्वाब होगा। मैं कुरान की आयत पढ़ी है, सारे कुरान पढ़ना। खालिक कायनात ने फरमाया फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। हमने इब्राहीम की आल में किताब भी रख दी, हिकमत भी रख दी, अजीम बादशाही भी रख दी। हमने आले इब्राहिम को किताब दी, बंदे जल गए, हिकमत दी, बंदे जल गए। हमने इनको बादशाह बनाया, बंदे जल। किन्नू जी? आले इब्राहिम नू। किन्नू? आले इब्राहिम नू। अल्लाह आले इब्राहिम नू किताब दी और लोग ट्रकों तो सड़ते ने और बंदे डंगरां तो सड़ते ने। अल्लाह फरमांदा असा किताब दी, असा इस खानदान इब्राहिम नू आले इब्राहिम नू हिकमत अता की। आले इब्राहिम नू असा बादशाही मुल्कन अजीमा, अजीम मुल्क का बादशाह हमने बना दिया। आले इब्राहिम नू तीन चीज़ां, बहुत शुक्रिया जी, तीन चीज़ां मिली। किताब दी आले इब्राहिम को, हिकमत दी आले इब्राहिम को, दनाई।
और बादशाही दी आले इब्राहिम को। हजरत, जिसे अल्लाह किताब दे वो अनपढ़ नहीं होता, जिसे अल्लाह अकल हिकमत दे वो उसका दिमाग खराब नहीं होता। अल्लाह पागलों को हिकमत नहीं देता, अनपढ़ों को किताब नहीं देता, कम सरफों को बादशाही नहीं देता। नाराए हैदरी। हुसैन हैदरिया, बहुत शुक्रिया। ये त्रै शामा अल्लाह किनू दित्तियां जेड़े नेड़े बैठे तुहाडी आवाज में सुन सकदा। आले इब्राहिम नू बच्चा, बहुत शुक्रिया शुक्रिया बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। तीन चीज़ां आले इब्राहिम अल्लाह दित्तियां ते अल्लाह फरमाता लोगों ने हसद किया है, हमने तीन फजल किए हैं। केड़ा केड़ा फजल? असा इन्हां नू किताब दित्ती है, असा इन्हां नू हिकमत दित्ती है, असा इन्हां नू बादशाह बनाया। ये त्रै गल्लां आले इब्राहिम विच ने। तां मैं आख्या हजरत अली नू हासिद प्यो दे विरसे चो मिले ने। इस वास्ते त्रै शैवां आले इब्राहिम कोल ने। कसम की लोड़ कोई नहीं। रातां रमजान दियां ने, दोवे हथ मेरे कुरान ते मैं अखां नाल पढ़िया है। नबी पाक दे निकाह दे खुतबे विच हजरत अबू तालिब आख्या सी, हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें आले इब्राहिम में। सुभान अल्लाह, सार उठाओ भाई। हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें आले इब्राहिम में रखा। और फिर फरमाते हैं हम इब्राहिम की आल हैं, इस्माइल की खेती है, और हम ही खुतबा निकाह पे होता है, हम ही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने काबे का निगरान बनाया, बंदों पे हुक्मरान बनाया। की सुन रहे हो? काबे का निगरान भी हम हैं, बंदों पे हुक्मरान भी, बंदों पे हुक्मरान। ये निकाह का खुतबा पे पढ़ा जाता है। केड़ा खतीब है और निकाह खान है जेड़ा किसी के निकाह ते बह के अपनी सिफत करे। सुभान। तुसी मौलवी सदो निकाह वास्ते, अगर वो मौलवी चीमा होवे तो पहले सारा आखे हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें चीमा बनाया। राणा होवे राजपूत होवे तो पहले सारा आखे हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें राजपूत बनाया। ये किवें दी गल है? अबू तालिब की सिफतें ही मोहम्मद का निकाह। मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। हजरत अबू तालिब ने अपने औसाफ बयान कराए, हम वो हैं। ये भी लोगों को पता नहीं कि एक खुतबा इस तरह क्यों पढ़िया नहीं। और मैनू पता ना, मैं दस देना, मैं उसकी हिकमत तुहाडे सामने पेश कर रहा। चूंकि हजरत रिसालत इमाम को पैसे कोई नहीं सन, जनाब खदीजा को बहुत दौलत सी। रिसालत इमाम की ज़ाहरन उम्र थोड़ी सी, जनाब खदीजतुल कुबरा की उम्र ज्यादा सी। जेड़े वेले छोटी उम्र का कोई नौजवान थोड़ी जी उम्र रसीदा बीबी नाल शादी करता है, उहदे कोल पैसे ना होण ते उहदे कोल होण, लोग रौला पा देंदे ने। समझ आ गई? आ गई मेरा तुहानू भी आ गई, आ गई, आ गई है। अगर नौजवान की उम्र शादी के वेले बच्चे हो थोड़ी हो, और दूसरी जी मशहूर है वही कुछ उम्र 3 साल ज्यादा है। वैसे लोगों ने 15 साल लिखी है, तकरीबन 3 साल ज्यादा लिखी है जी असल तारीखा ने। 3 साल की ज्यादा हो गए तो मशहूर की उम्र ज्यादा हो गई तो नौजवान की थोड़ी हो गई, तो फिर बंदे सोचते हैं कि ठीक है, ठीक की वाला दौलत वास्ते, दौलत वास्ते। एक गल अली दे प्यो दे ज़हन च सी। ओए होए, इस बारात च वो बंदे भी नुमाइंदे अपने कल्ले सन जिन्होंने सद्या किसी ने सी। ये जी बारात है ना रिसालत इमाम दी, ये बड़े जा बंदे एवं मेहमान जिन्होंने आते ना बिन बुलाए मेहमान, वो बिन बुलाए मेहमान बड़े जा आए सन। उसकी तुहानू वजह दसदे हां। असल च बीबी खदीजा ने इनकार ही इन्हां लोगों नू कीता सी। वड्डे वड्डे सरदारां दे रिश्ते आउंदे सन ते बीबी इनकार करदी सी। जिहड़ी बीबी इतनी दौलतमंद सी इनकार करती सी, उन्हां दी फिर नज़र सी कि वेखांगे ना वाला कित्थे करांदे ने या कित्थे शादी हुंदी है, कित्थे निकाह हुंदा है। उन्हां फिर अपने अपने बंदे कल्ले हां देखो हां कित्थे, देखो हां कित्थे। हज़रत अबू तालिब नूं मौका मिलिया ना, जिवें अपने बेगाने बैठे सन। हुण इन्हां दे ज़हन च गल सी कि सारी दौलत हुणे निकाह तो बाद सारी दौलत मुस्तफा दी हो जानी।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ खुदा दी कसम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਲਿਕ ने लिखी है, अलम यजिद का आयलन फागना, जब तू जाहिरन फकीर था हमने तुझे माले खदीजा से गनी कर दिया। क्या बात है, जब आपके पास जाहिरन पैसे नहीं थे हमने माले खदीजा से तुझे गनी कर दिया। जिसका माल नबी को गनी कर दे, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਨੈਬ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੈਬ ਅੱਗੇ ਚੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਨੈਬ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਇਜ਼, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨੈਬ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। आखिरी जी सोर्स है ना, आखिरी सोर्स जदों वो जायज़ बनता ना, आखिरी सोर्स जितों ये पैसे टुरे ने ते जिथे आए ने, जदों वो जायज़ होवे ना, जायज़ उदों जान छुटती। सदके जाओ, उदों बंदा सीधा होंदा है जदों जायज़ साबित होवे। जिस दौर विच सारे बंदे सूद का कारोबार करते सन, जिस बीबी की दौलत उदों जायज़ सी, उन्होंने खदीजतुल कुबरा मौला तालु जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावा। हजरत अबू तालिब ने खुतबा निकाह इस फजीलत का जिक्र किया। केड़ा बंदों पे हुक्मरान बनाया, काबे का निगरान बनाया। क्योंकि बंदे के ज़हन च फतूर सी कि निकाह तो बाद सारी दौलत ने घट उड़ जानी है, ते ना अपने थोड़ी उम्र के नौजवान की शादी उम्र रसीदा खानदान बीबी ने इस वास्ते की है ताकि सारी दौलत इधर आ जाए। वाह रे अबू तालिब, तेरी दूर अंदेशी तो सदके, तेरी बसीरत उज़मा तो सदके, बहुत बड़े दूर अंदेश ने हजरत अबू तालिब। बंदे सारी फरमाया ने हम नस्ल इब्राहिम हैं, हम बगीर इस्माइल हैं, हम मतवल्लिए काबा हैं और हम बंदों पे हुक्मरान हैं। हमें अल्लाह ने बादशाही अता की है ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमें फख्र नहीं होना चाहिए कि हम मालदार औरत को लेके जा रहे हैं। खदीजा फख्र करे कि वो शाहों के घर में जा रही। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता जब हम फजल करते हैं तो बंदे हसद करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब है उस दौर च पहला हसद होया अबू तालिब दा। और यार जो अबू तालिब आख्या सारा कुछ सानू मिले आज, साहिब किताब भी असी हाँ, साहिब हिकमत भी असी हाँ, बादशाह भी असी हाँ, मतवली काबा भी असी हाँ और बंदे के हुक्मरान भी असी हाँ। बंदे सड़ गए जेड़े अगे प्यो तो सड़े सन, अगो अल्लाह ने ओनू ही अली दे दिता। अल्लाह अकबर। हुण सोचो बंदे दा हाल की होया। मौलाए कायनात बुलंदतर सलावा। बहुत शुक्रिया। पहली फजीलत हजरत अली नूं ये वे कि बड़े बड़े बाप दे बेटे ने ते ओदे हासिल भी इन्होंने विरसा च मिल गए। ये फजीलत इस खानदान को पहले तो मौजूद है कि नस्ल इब्राहिम ने, औलाद इस्माइल ने, इन्हों को बादशाही भी है, किताब भी है और हिकमत भी। अगली गल मैं सूरह मुबारक यूसुफ चो पढ़न लगा। दूसरी फजीलत, फजीलत मैं चंद कुरान चो पढ़निया ने, फिर विखना कि अली ते फजीलत फिट किवें आउंदियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
मैं अल्लाह तो दित्तियां फजीलतां पढ़न लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल एक बंदा जेल च भैड़ा बोलिया, आपने उन्हें तारुफ कराया। वो जो तारुफ है वो सूरह यूसुफ च मौजूद है, उतों पढ़ देना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाते ने सुन वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीमा। लो जी गल फिर गई जे इब्राहिम, क्या बात है, बहुत शुक्रिया कि बिना मैं उन्होंने बंदियां के सामने मुखातिब हाँ जिन्होंने पता है दरूद इब्राहिमी दा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जे ते आले इब्राहिम की दुश्मनी समझ आ गई ना, आले मुहम्मद की भी आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह नेमत आले मुहम्मद को उवें दित्तियां ने जिवें इब्राहिम की आल नूं दित्तियां। बहुत शुक्रिया शिया सुन्नी अजीजो। हजरत यूसुफ फरमाते ने वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीमा व इसहाका व याकूबा। आराम नाल होश नाल। हजरत यूसुफ दे केस बड़ा भैड़ा सी, तुहानूं तो नहीं पता मेरा ख्याल। हजरत यूसुफ दे केस बड़ा भैड़ा सी, है झूठा सी, है भैड़ा सी। वो झूठा कतल पै जाए तो गल हो रही, झूठी बीबी पै जाए तो गल हो रही। और झूठा कतल पै जाए तो फिर बंदे खैर सुना बहुत तरह गल होंगी है। यह झूठा बीबी का केस ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते। दूसरा गल है बंदा कोझा होवे किसी काम का ना होवे, उहदे ते बीबी का केस पा दे लोग मनते ही नहीं, आंदे ने तेने जोगा ही नहीं, की करते। हजरत यूसुफ हसीन ही बड़े सन, सोहने ही बड़े सन, जेड़ा बंदा सी आंदा हाँ ठीक। वो कैदी सी बड़ा भैड़ा, वो वेख के आखणगा अच्छा अच्छा ठीक। हजरत यूसुफ ने हिसाब लिया भी ये ना विचों मैनू ऐबदार पे समझदा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने सुने वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीमा व इसहाका व याकूबा। होश नाल मेरे नाल गल करी, मैं नवा नवा मुसलमान नहीं। क्या बात है, असा नवा नवा दीन कबूल नहीं किया, पहला कुछ करते रहे तो हुण कुछ करने। खबरदार, नवा नवा बंदा मुसलमान होया होवे सब कुछ छड्ड छडा के बंदा आके तू अंज भी करना, वो आंदा ही उदों करते सा, हुण तो नहीं ना करते, है ना। मेहरबानी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते सुन मैं इब्राहीम व इसहाका व याकूबा, मेरा प्यो याकूब है वो भी अलैहिस्सलाम, ओदा प्यो इसहाक है वो भी अलैहिस्सलाम, और ओदा प्यो इब्राहीम है वो भी अलैहिस्सलाम। और मैं नस्ल ही अलैहिस्सलाम दा, असी ऐब नहीं करते। खबरदार, फजल सुनो, फजीलत सुनो। फरमाते ने मा काना लना अन मुशरिका बिल्लाहि मिन शैयन। हम वो हैं जिन्होंने कभी प्यो दादे परदादे तो कभी शिरक नहीं किया। हम वो हैं जिन्होंने कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। और मज्जानू फजल समझन वाले हो, और ज़मीना नू फजल समझन वाले हो। फरमाते ने ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, हमारी नस्ल में मुशरिक न होना ये हम पे अल्लाह का फजल है। क्या बात है, आबाद रहो जनाब। मैं दूसरी फजीलत कुरान जो पढ़ी है, कुरान ने मैलन देता कि बाप दादा परदादा नगर दादा उसका बाप उसका दादा ऊपर वाली पूरी नस्ल में मुशरिक न होना ये अल्लाह का फजल है। ये अल्लाह की तरफ से फजीलत है जो हर बंदे को हासिल नहीं। कमाल ये है कि नस्ल में मुशरिक न होना ये अल्लाह की तरफ से फजीलत है। हाथ हो गई अली तेरे मायार दी, जो नस्ब मोहम्मद का है वही नस्ब अली। कमाल, आबाद रहो जनाब। जेड़ा नस्ब रसूल खुदा दा ओही नस्ब मेरे मौला अली दा, ओही दादा नबी दा, ओ यार ओही दादा अली दा। एदा मतलब है हजरत अली नू फखर हासिल है कि इन्हां दी उतली नस्ल च मुशरिक कोई नहीं। अच्छा हजरत अली नस्ल देख लो, कई बारी उतली नस्ल जी कमाल होती है, थले हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो कमाल 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 पे आउंदे सन, अगों मुंडा पैड़ा निकलदे कौन नहीं निकलिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा ऐसा निकला। मैं उतली नस्ल की गल की, वो भी मेरे मौला अली दी वो नस्ल भी नबी नाल मिलती है। यदा मतलब है वही फजीलत मुस्तफा नू हासिल है, वही फजीलत अली नू हासिल है। नबी दे भी सिलसिला नसब च मुशरिक कोई नहीं, ते अली दे भी सिलसिला नसब च मुशरिक कोई नहीं। हुण पता लग गई बिला फसल क्यों आने। हाय हाय यार, मैं यार तो वेखो। आबाद रहो जनाब, बहुत शुक्रिया। ये फजीलतां च बराबर ने, फजीलतां च कमाल ने।
अगली गल फिर मैं कोरा पढ़ देना। वो सूरह मुबारक मेरे सामने जनाब अली मोमिनून ने खाल के कायनात फरमाते हैं फाइजा नुफिखा फी सूरी फला अंसाब बैनहुम, जिस दिन सूर फूंका जाएगा नस्ब खत्म कर दिया जाएगा। अरे खानदान ने ना राणे शाने गुजर टिल्लू विरक पट्टी बड़े बड़े पे पढ़ना, छोटे खानदान में गल की नहीं। अब बड़े बड़े सरदारी बुसदारी बड़े बड़े खानदान है ना, कौन नहीं रहने। अल्लाह फरमाता फला अंसाब बैनहुम, सूर फूंकांगे बंदे उठणगे पता ही ना होगा मेरा अब्बा है, उन नहीं पता मेरा भतीजा है, उन नहीं पता मेरा भनेवा है, मान नहीं पता मेरी धी है, कोल ही लगे फिर लगे, नस्ब ही खत्म हो जाएंगे। क्यों यौमाइज़िन वला यतसाअलून, क्योंकि हम एक बंदे का सवाल दूसरे से नहीं करेंगे, क्योंकि बंदियां नूं आदत हुंदी है पुछया किसी को जांदा दसन कोई लग पैंदा। इत्थे जिन्ने बंदे डॉक्टर को गए होंदे होंदे कित्थे पीड़ हुंदी आ, वो आंदा मैं दस इत्थे हुंदी सू इत्थे, ओए ओनू दसन दिओ जिन्नू हुंदी है। तुहानू पता है दो भरा एक क्लास च पढ़दे होण, एक नूं मास्टर कन्नों फड़ के आके काम नहीं कीता, वो आंदा सर जी इहनूं कल बुखार चढ़े, देखो ना पुछया किनू है दसदा किहड़ा। अल्लाह फरमांदा मैं हशर वाले दिन रिश्तेदारी कायम रखा, बखरा रौला ना पवा लो। एक भरा जन्नत लवे तो दूजा आखे मेरे भरा दी भी दिओ। अज मैं देख तो चौल लईदे सन, वो देख तो चौल लैन जाइदे हैं, तुहानू पता तो आखीदा मेरे भरा दे भी दिओ, है ना। अल्लाह फरमाया जन्नत दे बूहे के रौला बखरा पिया हो, मैनू एक मकान दिता जी मेरे भरा दा भी दिओ, मेरा भतीजा भी पिछे आउंदा। अल्लाह फरमांदा ना अपना अपना हिसाब दिओ, अपना अपना मैं पहचान ही नहीं होण देनी। तो दो एक भरा फड़िया हो तो दूजा लेट गया मेरा भरा जे होए, मेरा भरा जे होए, मेरा माड़ा जिहा भरा जे। अल्लाह फरमाया सुझानेगा तो मगर आएगा, सुझानेगा तो मगर आएगा। ऐ मेरे सामने कुरान है, मैं मुफ्ती गुलाम रसूल साहब की मेरे को किताब है नक्शबंदी जमाती, और फरमाते ने पैगंबर ने फरमाया कुल्लु हसबिन व नसबिन मुनकतियुन यौमल क़ियामती इल्ला हसबी व नसबी, क़यामत के दिन हर हसब नसब खत्म हो जाएगा सवाए मेरे हसब के, सवाए मेरे नसब के। ता फरमाया या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है। क्या बात है, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, हर भाई दुनिया में भाई है। या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है और तू आखिरत में भी मेरा भाई है। मैं क्या अल्लाह सारे भरा मुक जाने ने, ये दोवें भरा क्यों रह जाने ने। अली तो नबी भी रह जाने ने, हसन तो हुसैन भी रह जाने ने, ये तेरे हसब नसब की वजह की है। फरमाया वो तो मैं हिसाब च रौला पैन नहीं देना, ता सारे मुकाए ने। मैं भरा भरा वो मुकाने ने जिन्ना हिसाब देने, और रह जाने ने जिन्ना हिसाब ले। हिसाब देने वाले और हैं, हिसाब लेने वाले और हैं। मेरे अजीज खैर व तुहाडी मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। सुभान मैं और फजीलत पढ़िए जी। अच्छा चीज है क्या, लौह कलम तेरे सुबह यार। खैर वे जनाब, ਇਹਦਾ मतलब है पैगंबर दा उतली जड़ी नस्ल है ते अली दी उतनी नस्ल भी एक यानी नबी दा नसब ते अली दा नसब एक है, दादा जो एक है। ਇਹਦਾ मतलब उत्तो वेखिए ते फिर अली ते नबी बिला फसल ने। क्या बात है, मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। जे उत्तो वेखेगा फिर भी बिला फसल ने, ते जे थल्ले नस्ल टुरे फिर बिला फसल। ओ सुन लो जी, वो भी सुन लो। जो नबी का बेटा फौत होया ना, बेटा पूरे अरब च रौला पै गया, होवल अबतर होवल अबतर होवल अबतर। की तकलीफ सी बंदे नूं, नबी का बेटा फौत हो जाते ने खुश क्यों सन। वो समझते सन नबी गए तो दीन नहीं गया, नबी गए तो दीन नहीं गया। मैं इतने बड़े मजमे को सवाल करना, ये जेडे नबी के पुत्र ते फौत हो
जान ते राजी होए सन, इन्हां नूं उम्मत नहीं सी दसदी। तुहां सुनिया ही कोई नहीं मैं क्या आख्या। ओए इन्नी उम्मत सी ओ दीन दी वारिस नहीं सी हो सकदी। इन्नी उम्मत की मौजूदगी च फिर पे आंदे सन होवा लबतर होवा लबतर होवा लबतर। दीन दे दुश्मनां नूं चाह कादा चढ़िया सी? ए चाह नूं ही समझदे हो कि नहीं? चाह चाह ने चाह चढ़िया को नहीं पता लगता तुहानूं? मैं इटली आ गया की हो गया जी? मैं कहना चाह का मतलब है खुशी। चाह चढ़ गया उन्होंने, नबी का बेटा फौत हो गया, हुण दीन खत्म हो जाएगा, दीन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है काफिर भी जानते थे कि दीन की बका उम्मत की वजह से नहीं, औलाद की वजह से। दीन की बका उम्मत की वजह से नहीं होती, ज़ुर्रियत की वजह से होती है। खैर वे बच्चिया मौला तेन सेहत कामला देवे, बच्चा कोई माजूर है, खाल के कायनात तेन मुकम्मल सेहत अता फरमाए, यदि जुबान बिल्कुल ठीक कर दे मेरा खालिक साहिब नहजुल बलागा दा सदका। मेरे मोहतरम सामीन, चाह चढ़ गया भी नबी दा पुत्र कोई नहीं रहा, पुत्र कोई नहीं रहा तो फिर की हो गया? हुण दीन उड़ जाएगा। दीन ਇਹਦਾ मतलब है काफिरां विचों पता सी कि दीन द बाकी रखना ये उम्मत दा काम नहीं, ये नबी दे पुत्रां दा काम, ये नबी दी औलाद दा काम। अच्छा जी काफिरां नूं भुलेखा लग गया कि उम्मत नहीं दीन बचा सकती, ये औलाद ही बचाना है, तो अल्लाह आख छड़दा बेवकूफो अन्ने होए हो, इन्नी उम्मत पई है दीन नूं कुछ नहीं होता, इन्नी उम्मत है दीन नूं सांभ लैगी। की होया? बेटा तो एक सी, उम्मत तो बड़ी है। अल्लाह भी एक दफा उम्मत तो नहीं कीता, फरमाया मेरे हबीब एवें चवड़ा पे मार देने, इन्ना तो आए नकल कौसर फसल्ल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। हमने तुम्हें फातिमा की शक्ल में खैर कसीर अता किया है, तेरी नस्ल भी रहेगी, तेरी असल भी रहेगी, तेरा दीन भी रहेगा, तेरा कुरान भी रहेगा, तेरा निजाम भी रहेगा। मैं मुख्तसर तर्जमा करा पंजाबी च, कुछ नहीं हुंदा तेरे दीन नूं, असा तेनू बतूल अता कर दित्ती। कुछ नहीं हुंदा तेरे दीन नूं, असा तेनू ज़हरा अता कीती है, असा तेनू फातिमा अता कीती है। या कोई बंदा दसे कि हजरत फातिमा ज़हरा तो अलावा नबी दी नस्ल क़यामत तक किदी वजह तो बाकी है? सिर्फ बतूल दी वजह तो। मैं तुम्हें गल दसा, जेड़े दोस्तों के नजदीक नबी दियां 4 बेटियां ने, कुरान तो मेरे हाथ में, नबी दियां 1000 बेटियां भी होना नस्ल रसूल दी ज़हरा दी वजह तो। क्या बात है मौला फजीलता, एवं नहीं बंदे सड़े मौला अली तो। यकीन करो हासद पैदा हो गया साढ़े में, हजरत ज़हरा दी वजह तो नबी दी नस्ल दी बका है। बोलो बका है, इसका मतलब क़यामत तक नबी दी नस्ल हजरत फातिमा दी वजह तो। इन्ना तो आयना कल कौसर फसल्ल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा भी बतूल सन। तुहानू पता है मरियम दे वेड़े च हजरत जिब्राइल बंदे की शक्ल च बन के आ गया। कालत इन्नी आउज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तकिया। तो हजरत मरियम ने देख कर कहा तू बशर और मैं मासूमा, तू मेरे वेड़े च कित्थों आ गया बशर। बतूल ते बशर नू वेख के परेशान हो जाती है। हुण कोई ऐसा बशर चाहिए सी ना जिदी बतूल नाल शादी हो जाए। नहीं मैंने लुत्फ नहीं आया, सारे उठा लो। मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया है। सूरह मुबारका निसा दी आयत मजीदा पढ़ देना, खालिक कायनात फरमाते हैं हबीब इन बंदों पर वाज़े कर कि मर्द औरतों पर हाकिम कायम बनाए गए हैं और हमने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है। कई बंदे घबरा गए ने, अच्छा जी कई बंदे चुप हो गए हैं, अच्छा जी, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन, हमने बाज़ों को बाज़ों पर फजीलत दी है और मर्दों को हमने अफजल बनाया है और औरत को मफजूल बनाया है। इसका मतलब है मर्द नूं औरत ते फजीलत पाई जी। जेड़े हैरान होकर पवेंदे ने आंदे ने अच्छा जी। आ जेड़े अफजल हो तुसीं ते बोलो यार की हो गया? हाँ खैर मर्दां नूं औरतां तो अल्लाह ने ओ यार अफजल बनाया, घबराए क्यों? मेरा कैमरे लगे ने तो बंदे पिछों घबरा गए ने भजे। ये साडे घर भी जिद्दां चलदी होई ना ते घरों किसे पुछना जो मौलवी आंदा सी मर्द अफजल हुंदे, तू बड़ा टपदा सा।
मैं कुरान का असूल का दस। अगर किसी घर ऐसा मामला है कि बीबी अफजल नहीं भी समझती तो मैं कोई नहीं आखना, मैं तो कुछ आखना। मैं अपनी भैन नाल गल करन लगा, भैन नाल तो मैं गल कर सकना कि नहीं, तो मैं की आखा। अगर तुहानू तुहाडियां बीवियां अफजल नहीं समझदियां अपने आप तो तुहाडे नाल मेरी गल नहीं। जे मेरिया भैन किते सुनदियां होण या मेरी तकरीर सुनन तो मैं कुरान का वास्ता उन्हें देने लगा। बीबी शौहर को अपनी जात से अफजल समझना ज़हरा की सुन्नत है। आबाद रहो बहन मेरी, मेहरबानी कर। हमने मर्दों को औरतों से अफजल बनाया है। ਇਹਦਾ मतलब है औरत मर्द का हया वही करेगी जो कनीज़े बतूल हो। हजरत मरियम की शादी नहीं हुई, मद्दे मुकाबल कुफ भी कोई नहीं सी, बंदा ही कोई नहीं सी। और यार मैं प्याना बंदा ही कोई नहीं सी जिसने हजरत मरियम की शादी हो सकती होती। अल्लाह बंदा पैदा नहीं सी कर सकता। और अल्लाह बंदा एक बना देंदा ना, मरियम वास्ते नहीं बना सकता। वो जो हवा वास्ते आदम बनाता है, आदम वास्ते हवा बनाता है, उन्होंने बतूल वास्ते मर्द नहीं सी मिलता। अल्लाह हुक्म करता मिल सकता सी, नहीं नहीं अल्लाह ने नहीं बनाया, नहीं बनाया। बंदों की तवज्जो कराई कि बतूल है नहीं होती, बतूल के बराबर हर बंदा आ ही नहीं सकता। बतूल है सदके जावा, बतूल के बराबर हर बंदा आ नहीं सकता। पहले अल्लाह ने एक बतूल बीबी भेजी, फिर उसकी शादी नहीं की, उन्होंने बेटा दिता, बनिया लोग सामने बकवास की, ये कितों आंदा, ये कितों आंदा। मैं क्या अल्लाह पहला उस कुंवारी को बचाता किता, फिर उन्होंने लोगों के सामने आ लोगों से बकवास करनी सी ना। अल्लाह फरमाए नहीं मैं वेना केड़ा केड़ा बतूल का हया करता। मैं तो इम्तिहान लिया है बंदे का कि बतूल का हया केड़ा केड़ा करता है। पूरे जमाने च अल्लाह ने रौला पवा दिता जड़ी बीबी बतूल होवे ओदी शादी नहीं हुंदी, जड़ी बीबी बतूल होवे, जड़ी बीबी बतूल होवे ओदी शादी नहीं हुंदी, क्योंकि ओदी बराबर का बंदा ही कोई नहीं हुंदा, ओदी जोड़ का बंदा ही कोई नहीं हुंदा। ओ फरिश्ता भी बशर बन के आवे ते बतूल ओदे तो परेशान हो जाती है। वाह या अली तेरी फजीलत तो सदके पैगंबर फरमाया अगर अली तू ना होता फातिमा का निकाह ही नहीं, अगर तू ना होता तो ज़हरा का निकाह ही ना होता। हुण बोल जिदा उठ के बतूल इस्तकबाल करे ते जुत्ती सीधी करके ओदे अगे रखे, ओदे तो बंदे सड़न ना ते की करे। नारा पैतनी सवा लख नारा हैदरी। हमें तुम्हारे हाथ तो इसमत नहीं, तुम्हें क्या खबर के बतूल क्या है। तुम्हारे हाथ तो इसमत नहीं, तुम्हें क्या खबर के बतूल क्या है। बतूल की अजमतों का अर्फ बादशाह मशरक़ैन होगा, बतूल की अजमतों का अर्फ बादशाह मशरक़ैन होगा। बतूल समझ में आएगी उसको कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अजमत सैयदा बाबाजी बुलंदर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मैं टाइम खत्म हो गया, मैं फजीलत शुरू की सन। 7 आयतां ते निशानियां सन मेरियां, 7 आयतां निशानियां सन। अगों सहरी भी है, मातम भी है। और मैं इत्थे इत्तफा करना पैगंबर आज़म ने उठ के इस्तकबाल किया, उठ के हजरत अली का, सिर्फ बतूल का नहीं। हजरत अली इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे सामने तो मेरे अब्बा जान के सामने उठ के पैगंबर ने मत्था चुम लिया हजरत अली। फरमाते ने चाचे ने देखा तो चाचा हजरत का पूछन लगा यार रसूल अल्लाह हजरत अब्बास ये तुसी अली नाल इन्नी मुहब्बत करते हो जिन्नी मैं पिया वेना। सड़न ना बंदे तो की कर, जिन्नी मैं पिया वेना इन्नी मुहब्बत करते हो तुसी अली नाल। फरमाते ने चाचा अजे तो तू ओनू नहीं वेख्या वो किन्नी करदा जेड़ा दिसदा ही नहीं। अली नाल मुहब्बत अल्लाह किन्नी करदा आ चाचा तेनू पता ही नहीं। वो कहने लगा अल्लाह भी ये नाल मुहब्बत करदा तो तुसी भी ये नाल। हाँ तो ही दो नबूवत अली नाल मुहब्बत करती है जी। फरमाते ने जी इनफरादियत की है, ये बखरा क्यों है। ओए अली एक के पैगंबर ने फरमाया चाचा है ही एक, तो गौर नहीं फरमाया है ही एक। मैं हैरान हाँ जो नबी की नजर च एक के बंदियां नूं ओदे बराबर दे बंदे किथों लभ गए। भाई बड़ी परेशानी की गल है। वैसे पैगंबर आज़म फरमाते ने चाचा है ही एक,
इन्हें फजीलत अल्लाह फरमाता है हम फजल देते हैं, लोग हसद करते हैं। हमें बंदे हसदा किता जे हसद मौला अली दा। रसूल खुदा ने फरमाया चाचा है ही एक, उन्हें फरमाया एक होने की वजह दसो। कुरान सामने, रमजान आखिरी अशरा, सिद्धूपुरे आके बंदा डिंगी गल करे, सीधी करनी चाहिए, एदू सीधी फिर कोई नहीं। पैगंबर ने फरमाया चाचा एक जड़ा अली, उन्हें कहा किवें? पैगंबर ने फरमाया आदम तो लिया के क्यामत तक जिन्ने बंदे जम के मर गए उन्होंने नस्ल अपनी वजह तो होती है, मेरी नस्ल ही एदी वजह तो। तुसा गौर ही नहीं फरमाया, कायनात में हर बंदे की नस्ल उसकी अपनी पुश्त में अल्लाह ने रखी है, मेरी नस्ल अल्लाह ने इसकी पुश्त में रखी। नस्ल रसूल सुभान अल्लाह। हैदरिया शुक्रिया, बहुत ज्यादा मजमे हद ता हद निगाह मजमे, इस वास्ते मैं जरा उहदे नाल मिलाता अपनी आवाज। मेरे अजीजो पहली ते गल हसद दी यह पैदा हो गई कि अली दी वजह तो नस्ल रसूल दी बका। इस गल तो अरब दे बद्दू सड़े ने, काफिर सड़े ने, ते रहिंदी खुंदी कसर उथे निकल गई जिथे पग सिर ते बन के ते वलायत दा ऐलान किया। अल्लाह फरमांदा अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, मोहम्मद आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अल यौमा दा तर्जुमा आज ते इथे की तर्जुमा पंजाबी आज ते इथे। मजलिसां बहुत हो रही ने असले पाकिस्तान, लेकिन मैं पढ़ रहा आज यार इथे औथे नहीं, समुद्री नहीं, इथे आज अल यौमा इनू आंदे जे आज इथे। हुण समझो अल्लाह फरमांदा तारुल कादरी साहब तक ने लिखे, वो फरमाते जो अली के हक च ऐलान हो गया ना, जिसका मैं वली उसका अली वली, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अल्लाह फरमाया अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, मैं फोटो भेज देंगा किताब की जिन्हों लोड़ पई। अव्वल तो नहीं कभी लोड़ पई, बंदे पढ़ते नहीं किताबों, जे लोड़ पई तो फोटो भेज देंगा, सफे की भी फोटो। कादरी साहब लिखते हैं अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब जी शराब तो मना की, काफरा ते असर नहीं होया, जना मना किया, सूद मना किया, जुआ मना किया, नमाज तोड़ी, इन्हां ते कोई असर नहीं होया, ज़कात दे तरीके दसे कोई असर नहीं होया, हज पढ़े है इन्हां ते कोई असर नहीं होया। आज हो गई इन्हां वलायत अली दा ऐलान कर दिता है। फरमाया काफिर मोए नहीं आज ते इथे, हां सदका जावा, काफिर मुक्के नहीं आज इथे। इतना बड़ा मजमे, चेहरे भी तो उठो लैके अगों नजर पूरी तरह नहीं फोकस हो रहा है, लेकिन तुसी एक बारी हाथ कम से कम उठा के मेरी गल की तायद कर देना, कम से कम मैनू पता लगे कि गल पहुंच गई। ये जो नबी की नस्ल की बका का इंतजाम होया ते ज़हरा का निकाह होया, उत्थे ते काफिर मायूस होए सन, ते जिथे ऐलान गदीर च वलायत पे ऐलान हुंदा है, इत्थे ते काफिर है ही कोई नहीं। शुक्रिया मेहरबानी यार, यार इत्थे ते काफिर है ही कोई नहीं सी। अल्लाह फरमांदा काफिर मायूस होए नहीं आज ते इथे, उथे काफिर है ही कोई नहीं। एदा मतलब है जो अली से मायूस हो जाए वही काफिर है। जिन्नू वलायत नाना सुखाए जनाब अली, हजरत अली दे हसद दी बड़ियां वजूहात ने जड़ियां मैं शुरू की ने, खुरे किनियां को ने कुरान दी आयतां नाल साबित कर सकना केड़ी केड़ी फजीलत अल्लाह ने रखी है ते मौला अली नूं किवें अता की गई है। मेरे अजीजो ये वलायत दी पग सी जड़ी बन के अली वापस होए, साड़ी गए ने बंदे, वो सोना पहुंच गया हजरत अली अल, हीरे पहुंच गए ने हजरत अली अल। असी जरा ताज बनाने ना वलायत का 18 से लहाज में, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सोना बनाने ਆ, बड़े बड़े महंगे मैं ताज वेखे ने। खुदा दी कसम हीरे सस्ते हैं, वलायत महंगी, सोना कुछ भी नहीं, वलायत महंगी चीज़ है। और वलायत किनू आंदे ने, इनू सुन लो तो मैं करीब आ गया। वलायत जिम्मेदारी नू आंदे ने, वली जिम्मेदार नू आंदे ने।
अली दे सिर ते पग बन के वलायत का ऐलान किया ने। अली नूं दीन का जिम्मेदार तौहीद ते नबूवत ने बनाया। मैं वलायत का तर्जुमा एक ही लफ्ज़ आना, वलायत किसे कहते हैं? जिस निज़ाम के नफाज के बाद तौहीद और रिसालत मुतमिन हो जाए उसे वलायत कहते हैं। हाय हाय क्या बात है नौजवान भाई, बहुत शुक्रिया। किबला जेड़े निज़ाम के नफाज तो बाद तौहीद मुतमिन हो गई, रिसालत मुतमिन हो गई, फरमाया ना किसी नवे नबी की लोड़ है ना किसी नवे रसूल की लोड़ है। जेड़ा पैगाम पहुँचाना सी असां पहुँचा दिता, जेड़ी खबर पहुँचानी सी पहुँचा दी। हुण अली जाने, वलायत जाने ते दीन जाने। हज़रत अली वलायत लैके निकले ने, गोया कह के निकले ने या रसूल अल्लाह गवाह रवो ते अल्लाह भी गवाह है। ये जी तुसां मैनू वलायत जिम्मेदारी दी है, ये हलाल च हराम नहीं रलन देंगा, हराम च हलाल नहीं रलन देंगा, यदा जायज़ नाजायज़ नहीं होने देंगा, ना जायज़ जायज़ नहीं होने देंगा। खुदा की कसम पता नहीं कितने बड़े वली ते जिम्मेदार का नाम अली है। जदों यजीद ने यदी हेरा फेरी कोशिश की करन दी, इस निजाम नूं बिगाड़न दी, वही निकला जो जिम्मेदार का जिम्मेदार बेटा। जेड़े जिम्मेदार नहीं सन उन्होंने पुत्र भी नहीं निकले, जेड़ा जिम्मेदार सी उहदियां धीआं भी निकल पईयां। मैनू आवाज आई है कुछ हाय दी आवाज। किबला जेड़े जिम्मेदार नहीं सन उन्होंने पुत्र भी बसते रहे। जेड़ा दीन का जिम्मेदार बनाया गया उहदियां धीआं भी निकलियां ने, उहदियां पोतरियां भी निकलियां ने। ओदा 17-18 दिन का पोतरा भी निकलिया मां दी गोद। वाह जिम्मेदार खानदान। मैं सलाम पेश करना फैसलाबाद ता हद्दे नजर मजमा मैनू नजर आ गया। यदा मतलब है भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खालिक गवाह रहे। इन्ने लोग अजे भी रश मौजूद है जिहड़ा इस खानदान का शुक्रिया अदा करने वास्ते बाजार जाके तुहाड़ियां जिम्मेदारियां दियां शुक्रिया। तुसा चंगी जिम्मेदारी निभाई है। खुदा की कसम औखा टाइम से जिदन हजरत अली दी अखां चों आंसू निकले। 21 रमज़ान की अज रात है, कल दिन चढ़ जाना। ये रात ते दिन ऐसा है, ये कोशिश करके इंज गुजार लो जिमें 10 मुहर्रम गुजारी जाती। थोड़ा जहा गुरेज करो, थोड़ा जहा यानी थोड़ा जहा सीरियस रहने वाली गल है मेरे अजीजो। ये वो रात भी गुजरती है तुहाडे सामने जिदे विच बीबी पाक ज़ैनब ने जिहड़ी मां दे पिछे खलो के प्यो नाल गल्लां करदी सी, अज बिल्कुल सामने खलोती सी प्यो। वालिद गिरामी दे उत्ते झुके सन। अज मैं खुला कुरान है ना जी मेरे सामने, इनू भी वेखना इबादत है, वह चेहरा वेखना इबादत है। इस वास्ते मिसाल देन चर्ज नहीं, ये सामत है वो नातक है। जिमें खुला कुरान है इंज मेरे मौला का चेहरा ते आंज धी जी लुक लुक के कुरान पढ़ती सी, जी आया सदके जावा, जी आंदी सी बाबा जान तो नहीं, मैनू महसूस हो रहा जिवें आ गया ने घर। तो बीबी कुरान भी आस्ता पढ़ते सन। जी मां के पिछे खलो के बाबे नाल आस्ता गल करती सी, वो बिल्कुल बाबे के चेहरे ते मेरे मोहतरम सामीन इंज बीबी चुकी सी। अंज चुके आखिरी वेला ते हजरत अली दी अखां चों आंसू निकले। धीआं प्योआं नूं कित्थे रोंदा वेख सकदियां जे? की करदे हो? वो यारा धी रो पवे तो प्यो आके सिर ते हथ रख के आंदा रोई ना अजे मैं जिउना। वो प्यो आके आंदे ने रोई ना मेरी जिंदगी च ना रोई, अजे तेरा प्यो जिंदा है। जो प्यो रो पवे धी ते बेचारी मुक ही जाती आंदी है बाबा तू सानू चुप कराना तो तू रोए। मेरे अजीजों जो मेरे मौला दे आंसू इत्थे आए ना आज उत्ते झुके सन बीबी पाक ते वेख के फरमांदे ने हैं बाबा मौत ते तो तुसी डरदे नहीं, मौत ते तुसी गालिब हो, मौत तुहाडे ते गालिब नहीं। कदी ना रोंदा वेखा तुहानू बाबा कदी भी। एक बारी धी नूं दसो मेरे च हौसला तुहाडा है। मैनू नाने पहले दिन आख्या सी ये प्यो दी जीनत है, ये ज़ैन अब है। मेरे नाने मैनू तुहाडी जीनत आख्या, मैं हौसला रखनी हाँ, मैं तुहाडा दिल तुहाडा हौसला रखनी हाँ। एक बारी मुंह चो कड्डो रोए क्यों हो? अज वेख के फरमांदे ने बेटी और जिहड़ी दीन दी जिम्मेदारी मिली सी उस जिम्मेदारी की वजह तो मेरा रोना निकले है। इस वास्ते कि जेड़े दीन की जिम्मेदारी जिस दीन वास्ते मैं काफरा नाल लड़िया मुशरका नाल लड़िया, ये मुसलमान सी जिन्हें ना मस्जिद का हया किया ना नमाज का ना नमाजी का
जिन्हें मस्जिद जाके साडे नाल ये हाल किया है, ये मेरे तो बाद मुसलमान जिहड़े बने ने ये दीन दा करनगे की? ऐ तेरी जुत्ती तो दोवे धीआं कुर्बान कर दियां। बीबी दोबारा बोसा दे के ना प्यो दी जख्मी पेशानी ते फरमाया जिवें नाना गद्दीर चो मुतमैन होके घर आया सी ना, मुतमैन होके दुनिया छड़ दे, जदों तेरे पुत्र मुक गया मैं बाहर आ जा। कदी ना हाय करो किसी काम च, आबाद रहो। इंजे जनाजे उठने चाहिए ने जिवें उठन लगे। जनाजा तैयार है जी, बानियान बानियान जनाजा तैयार है, तैयार है। हुण मैं ऐलान करन लगा, मैनूं तुहाडे आंसू नजर आ रहे हैं। मेहमानों जनाजा तैयार है। दूरों दूरों मेहमान आए ने, मेहमान बार बार पुछते ने, परौने पुछते ने जनाजा किन्ने बजे वे, जनाजा किन्ने बजे? परौने जनाजा नहीं, जनाजे की छबी यार, छबी जनाजा होवे ते चुकन वाला अब्बास होवे, जनाजा होवे ते कंधा देन वाले हसनैन होण। ये जनाजे की छबी है, ऐसा गरीबा बनाया है। लेकिन मैं मौला अली अलैहिस्सलाम ने के गुजारिश करना, मौला तुहाडा जनाजा होवे ते तुहाडे पुत्रां नूं चुकना चाहिए। ये जनाजे की छबी बनाई है, तो अपने दिनों पूरी तरह अच्छे तरीके नाल कपड़ा भी पाक लाया, अपने हिसाब नाल जिन्ने जो के साथ खूबसूरत बनाई है। एक मेहरबानी कर, शाम च बह बह के टुरन वाली दा वास्ता ही इस ताबूत च भावें एक मिनट वास्ते आ जरूर। तू मोजज़ नुमाए, तू 40 घरां च एक बारी खाना खा सकना, इस ताबूत मुबारक ते भी नजर करम कर सकना। एक बारी आके विचों गुजर जा मेरे मौला, साड़ियां दुआवां कबूल हो जान, साड़ियां मन्नतां पूरियां हो जान। हाँ मेरे अजीजो, जिहड़ी धी वाला औलाद ना होवे वो बहुत ही प्यारी हुंदी है, ते प्यारियां सारियां हुंदियां ने, लेकिन मां बाप लिहाज बड़ा करते हैं कि मेरी धी दी औलाद कोई नहीं। ये जिहड़ी 18-19 दी रात दी अफतारी है और सहरी है, ये मेरे मौला ने हजरत उम्मे कुलसूम ने फरमाया, बेटी अज मैं तेरा मेहमान। बेटी ने 3 खाने, आबाद रहो, 3 खाने मेरी, 3 खाने तो मुराद की तुसी यार सोचोगे? जौ दी रोटी, एक दुध दा प्याला ते कुछ नमक। बीबी पाक ने अफतारी च रखे। अफतारी 18 गुजर गई ते शाम की अफतारी। ऐ तेरी कनात तो सकलैन वारा। इंज वेख के मौला अली फरमांदे ने, बेटी तेनू पता है तेरा बाप एक वक्त च इन्ने खाने नहीं खा। बीबी नमक चुकन लगी, नमक के दुध ते जौ दी रोटी रह जाए। वाह मेरा पीर अली। मेरे मौला फरमांदे नहीं, जे चुकना है तो विचों कोई कीमती चीज़, वजनी चीज़, बेहतर चीज़ चुक। मैं सादा खुराक खाने का बेटा आदि है, दुध चुक। पिछे नमक रह गया तो जौ दी रोटी आया सदके जावा। उस नमक ते जौ दी रोटी नार मेरे मौला रोज़ादार मेरे इमाम ने जिस वेले अफतार फरमाया, बीबी कुलसूम हवेली ते किसी सारियां सामने भैन भरा रहिंदे सन। बीबी पाक ने अफतार दा सामान रख के ते जाके एक एक दे दरवाजे ते अब्बास जी, बीबी साहब ने आख्या अम्मा दी जाई जी। बीबी ने एक एक नू जाके आख्या अज मेरे घर आओ सारे, बाबा मेरा मेहमान। अज मेरे घर भी रौनक लग गई है। बीबी का दिल सी, सारी औलाद इकट्ठी हो गई। मेरे अजीजों फरमाते ने, बेटा ये रात भी मैं तेरे घर ही गुजारनी है। जो सारे भैन भरा अपने अपने हुजरे चले गए ने, बीबी फरमाती है मेरा बाबा इस 19 रमजान वाली रात नूं बाहर मेरे वेड़े विच चक्कर लांदे सन ते आसमान नूं वेख के जो मुंह चों कड्ढिया ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बीबी सिमट के करीब आई। फरमाती है बाबा जिहड़ी आयत फरमा रहे हो वेख के फरमाते ने, बेटा तू अली दी बेटी ना हुंदी तेनू दसन दी कदी भी जरूरत मैं महसूस न करता। मेरिया धीआं च प्यो दा हौसला है। मैं अज रात दा मेहमान, सिर्फ तेरा नहीं रात दा मेहमान। बीबी फरमाया बाबा मेरा दिल नहीं करता अज तुसी मस्जिद जाओ। फरमाया नहीं बेटा अजान ही अज मैं देनी, मुअज्जिन ने अजान नहीं देनी, अज अजान मैं देनी। अल्लाह तुहानू कूफे दी अज भी अजान सुनाए
ਜਿਹੜੀ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਫਜਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਕਤਲ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਮਾਮਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ। कदी ना इंज रोवो हिचकियां लैके किसी गम सवाए इस गम तो मेरे मौला निकल लगे ने। वो मुर्गाइयां रखियां सन घर में, बत्तां जिन्होंने बत्थां क्या वड्डियां बत्थां जिन्होंने क्या जाता मुर्गाई, वो घर में सन। वो मेरे मौला के दामन में आके अपन चुंझां दामन लैके अगे पिछे मौला टोरी नहीं सन सकते, इन्नियां दुआले आ गई। अगर टुरते सन तो हटाते सन। बीबी ने आख्या बाबा ये क्यों चीखो पुकार कर रही ने? पैगंबर दे वसी ने फरमाया बेटी मेरा नोहा पढ़ रही है। मनो आबाद रहो भाई, नोहा पढ़ रही है। मौला की जरा वसीयत सुनो ते अपने हालातों वाक़या तो जरा देखिए। मेरे मौला फरमाते ने बेटी मैं जा रहा। अच्छा बाबा। फरमाया जानवर ने इन्हां दी खुराक का ध्यान रखना, इन्हां दे पानी और दाने का ध्यान रखना। अगर बेटी ध्यान रख सकते हो ना, रख सकते हो तो इन्हां नूं घर रखना, वरना आज़ाद कर देना। इन्हां दा ध्यान रखना, इन्हां दे दाने दा पानी दा खास ख्याल रखना। आओ भाई मुसलमानों सानू हस दिया रोंदियां नूं वेख के हस लो। जेड़ा इमाम जानवरां दे पानी दा इन्ना ख्याल रखदा सी, ओदी पोतरी शिमर दे नाल टुरदी। जदों पानी बच जाएगा उदों दे देगा। बीबी सकीना फरमांदे सन मैं पीण वास्ते तेरे जैसे को कदी ना मंगा, मेरे वीर दा जंजीर गर्म हो गए। मेरा ख्याल तुहाडे इल्म च गल है कि मौला अली दी भी शहादत पढ़ी है तो सानू करबला चो असीं निकल ही नहीं सकते। करबला नूं असीं भुलदे ही नहीं। मैं की करा, मेरा शेर बार बार करबला क्यों जा रहा? टुर गया ना बीबी सकीना तक ज़ेर। हुण सुन लो, मेरे इमाम ने आके किबला आजान आप दी है। इस मलाउन नूं ठुड्डा मार के जगा के ये मुंह दे बाहर सुता सी, मुंह इहदा थल्ला सी, उल्टा सुता सी। मेरे मौला ठुड्डा मार के फरमाते हैं ए शैतान दा सौना जिवें तू सुता है, उठ नमाज पढ़। है तेरी रजा तो राजी। मेरे इमाम ने नमाज शुरू की है, मैं करीब आ गया। पहली रकात दा दूजे सजदे च सर पे उठाते सन। तलवार बड़ी वजनी बनाई गई सी स्पेशल, ज्यादा लोहा ला के। तलवार ऐसी सी जिहड़ी सिर्फ सुट दी जाए, मारी ना जाए, सुट दी जाए ते गहरा जख्म च नाल पार हो जाए, एडी वजनी सी। फिर उहदे विच जहर दी बुझी सी। फिर जो बंदा नमाज पे पढ़ता है हाथ भी अज नहीं करता, टाल भी कोई नहीं, जंग तो नहीं है। इस बेदरेग होके मेरे मौला दे सारे मुकद्दस जरब मारी। आबाद रहो, कदी आए ना किसी काम च करो। ये अगर तुम मेरे वेख सको जिन्ना तक मैं अच्छे तरीके नजर आ रहा, मैं पढ़िया ये तलवार इथों तक, इथों ते इथे सारे सर नूं फाड़ के तलवार विच आ गई इथों तक। इन्हें विचों अज तलवार कड्डी है, खून दे फुआरे छुट्टे ने। जो दो फट सर अंज होया ना, अंज लिखी ने फरमाते हैं जिवें किताब खुलती है ना, इवें मौला दा सारे मुकद्दस अंज खुले है। पुत्र नसे जरूर ने, हाँ फौरन आए ने बेटे, आए ने बेटे। और दुआ करो प्यो इंज होवे ते कोई बेटा आउण वाला मौजूद होवे। जेड़े वेले पुत्र आए ना, दोवे पासे सर दे मेरे मौला ने ए अंज फड़े। किवें इंज खुला सर मेरे मौला तू हथा नाल कद ना फड़े, कद नाल हथा नाल की करा? मैनू करबला भुलदी नहीं। मेरे अजीजों मैं ना याद अज 21 दी रात है, कुदरतन मैं अज फैसलाबाद पे पढ़ना, मैं इत्थे तुहाडे नाल एक गल करना। मैं पढ़िया तुहाडे ते लिखिया अस्सलाम अलैका या अव्वलुल मज़लूम, पहले मजलूम तुसी हो, कोई शक शुबा नहीं। लेकिन मेरे मौला मेरे एक जज्बात अंदर दे ने, मैं की करा? तुहानू ज़रब बड़ी गहरी लगी है, सर तुहाडा शगाफ्ता हो गया, लेकिन पुत्रां दे उत्ते पग बन्नण तो पहला तुसां दुआ हत्थां नाल सर फड़ते लिया सी ना। पर जदों अब्बास नू ज़रब लगी है, गुरज दे वार नाल सर दो लख होया। खुदा दी कसम शबीर दे आउण तक ऊंच ही सी जिवें खुले। इस वास्ते रो के शबीर आंदे सन बाबा तुसां ते दुआ हत्थां नाल सर फड़ लिया सी,
जदों मेरे वीर नूं ज़रब लगी है ते दोवें हाथ पहले कोई पुत्रा ने सर बदया ते घर वाल लैके आउण लगे ने करीब आ जनाजे ते करीब आ जिथे मैं महसूस किया मैं जनाजा मंगवा लांगा पुत्र टुरे ने किवें किवें वाला सर थले हाथ इमाम हसन दे एड़ी पुश्त थले हाथ इमाम हुसैन असलम ए कमर थले हजरत मुहम्मद हनफिया ते पैरां थले ओ ही हाथ रखे सन जेड़ा सारी जिंदगी पैरां च ही रहा है क्या बात है पुछ लवां तुहाडे कोल किदा मैं जिक्र कीता पैरां थले किदे हाथ सन हैं सदके जावां मेरे दोस्त आलम वाली इशारा पर करते हैं फरमाते हैं हजरत अब्बास ने ये 4 पुत्र लैके टुरे ने मैं मौला नाल गल्लां करदे रहने ते फिर तां ही जनाजा मैं मंगवाना अंज 4 पुत्र लैके टुरे ने मैं पढ़िया हौली टुरदे सन आस्ता टुरदे सन जख्म बड़ा गहरा सी बहुत आस्ता टुरदे सन एक कदम चुकदे सन आराम नाल चुक के इमाम हसन पुछदे सन बाबा असी तेज ते नहीं टुरदे नहीं बेटा एक कदम टुरदे सन ते कई कई बार पुछदे सन कि बाबा मैं मौला अली नाल गल कर लवां तुहाडे आंसू इत्थों तक आए ने कदी ना रोवो किसे गम च मैं मौला अली नाल गल करना मैं ना मेरे मौला हाथ दी मुक गई है अज रात ते तेरी मजलूमी दी है मगर मैं की करा ये तेन 4 पुत्र जख्मी हालत च चुक के पै खड़दे ने ते एक बारी टुरदे ने कदम ते 4 बारी पुछदे ने बाबा असी ठीक पै लैके जाने आ मैं उस वेले तो हैरान हाँ जो तेरी पोतरी शिमर नूं आंदी सी इथों ना फाड़ मेरी झोली च रख दे जिथे तू आना मैं छट सदके जावां जिवें ता हत्ते नजर किबला फैसलाबाद ने तुसी बैठे हो ना मेरे मौला अली दा घर जिन्ना वेख्या सवारा उन्होंने वेख्या जिन्ना नहीं वेख्या अल्लाह विखाए घर दे अगे इंज रश जिवें रश मैं वेख रहा इंज 4 चफेरे बंदे रश क्यों बंदे पहुंच गए सन मस्जिद कदों पहुंचे सन जदों जबरील आखे ने कद कुतिला अमीर अल मोमिनीन लोगों अमीर उल मोमिनीन नूं कत्ल कर दिता गया ज़रब लग गई जे मेरे उस्ताद नूं हर घर च बंदे दौड़े ने पानी वाला पानी लैके दौड़े है दुध वाला दुध लैके दौड़े है तियां शरबत बनाया शरबत वाला भी पे दौड़ता सी हर बंदा आंदा सी या अल्लाह पहला मैं पहुंचा मैं ना यार फिर भी बड़ा गल जे तुसा एक ज़रब लगी है एक ज़रब किधरों पानी वाला दौड़े है किधरों दुध वाला दौड़े है किधरों शरबत वाला दौड़े है मैं उस मजलूम तो पुत्र वार देवां जेड़ा हर ज़रब ते आंदा सी अम्मा मैं प्यासा जेड़ा हर ज़रब ते आंदा सी अम्मा मैनू किसे पानी नहीं पिला वाह तैयार है भाई जनाजा तैयार है जी मैं अगला जुमला पढ़ के तुहाडे कोल इजाजत लैण लगा मेरे अजीजो जेड़े वेले दरवाजा आ गया मेरे मौला दी अख खुली है अज दरवाजे ते नजर पई है ते हजरत दरवाजे नु वेख के मेरे मौला फरमाते ने अब्बास मेरे पैर थले रख मेरे अब्बास पैर थले रख जी बाबा फरमाया मेरे पैर थले रख बेटा हजरत अब्बास ने प्यो दा हुक्म सुन पैर मुबारक जमीन ते रख जो मेरे मौला दे पैर जमीन ते आए फरमाते ने हसन बेटा मैनू खड़ा करो एक हाथ नाल बाबे खैबर बुट्टा नाला जो मजलूमी की हालत चला दी रजा चाहे ते पुत्रा ने सहारा दे के मेरे मौला नू खड़ा किया ऐ सदके जावां जेड़े मेरे लोग बेंदे ने इंज मेरे मौला सा इंज खड़े ने मुंडियां ते पुत्रा ने सहारा हजरत इमाम हसन ने पीछे हाथ करो ईद दे नेड़े किसे घर लाश ना कोई नहीं ईदा रहिंदियां इन्हां घरां ईद दे नेड़े आबाद रहो जी पूरी दुनिया इस वेले ईद की तैयारी कर रही है हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तियां दा दरवाजा वेख्या ते फरमाते ने आराम नाल मैनू तोरो ते मैं टुर के अंदर जाना चाहना फरमाया नहीं बेटा ते फरमाया तुसीं क्यों टुरदे हो तुहानू जी चुक के अंदर इधरों देखो या चुक के आंज ना ले जाइए आंज हजरत अली अलैहिस्सलाम मजलूम ने फरमाया कि फरमाते ने मैनू इंज ना खड़ो होए मेरियां तियां परदेस च मदीना दूर जाए मैनू इंज ना खड़ो यानी तुसी तियां दे सामने इंज नहीं जाना चाहते सकीना दे सामने शिमर इंज लेके जा रहा सदके जावां धी दा दिल तो फिर धी दा हुंदा ना खड़े रहो एक मिनट तो मैं जुमला पढ़ लूँ अंदर आके हजरत अली नू रखिया ने लिटाया ने अल्लाह तुहानू वो घर विखावे आखिरी वेले ते 2 जुमले पढ़ दे चम के दरवाजे के सामने बैठे
हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हसन बेटा दरवाजे च खलो के ऐलान कर मेरा बाबा पे आंदा मैं राजी हाँ घरां नूं टुर। जो हज़रत इमाम हसन ने आके आख्या ना घरां नूं टुर जाओ मेरा बाबा आंदा मैं राजी हाँ 21 रमज़ान पे पढ़ना घरां नूं टुर जाओ मैं राजी हाँ। एक बंदा कहने लगा कि भला मौला नूं जाके आखो कि असी तेरा उजड़दा घर वेख के अपने वसदियां घरां च नहीं जा सकते, सानू हुक्म ना करे जे पे घरों टुर जाओ, हुक्म करोगे तो असी टुर जाएंगे, लेकिन सानू समझ आ गई है असी उच्ची नहीं रोंदे, सानू पता है मुखद्दरात इस्मत अंदर ने, असी उच्ची नहीं रोंदे, असी हिचकी लैके तुहाडी आवाज़ मैनू आ रही है। उस मोमिन ने आख्या मौला साडी रोण दी हिचकी दी आवाज़ भी नहीं आएगी, सानू पता है कि मखदूमा अंदर ने। उस वेले हज़रत अली दी आंखां च आंसू आए, फरमाया हसन बेटा की आंदे ने? फरमाते हैं तुहाडे मुरीद खास ने आख्या साडी हिचकी दी आवाज़ भी उच्ची नहीं आएगी, सानू घरां च ना कल्लो, असीं बड़े औखे आ, बेड़ा बतूल दा पिया उजड़दा, सानू घरां च ना कल्लो। मौला अली फरमाते ने जाके उस मोमिन नूं आल, मैनू ये खतरा कोई नहीं कि तुहाडी आवाज़ अंदर तक आएगी, मैनू ये वहम है हुणा मेरियां धीआं रोना है, किधरे कोई नमाजी किधरे कोई तहज्जुद गुजार कोई मुतकी मेरी धी दे रोण दी आवाज़ ना सुन लवे, और जड़ा धीआं दी आवाज़ लोगां तो बचांदा रहा, बाजार चो दी धी आंदी सी उधारी चादर दिओ, आबाद रवो सदके जावा उधारी सदके जावा। एक जुमला से रह गया, फरमाते ने अब्बास दरवाजा बंद है, फरमाया बंद है, तुहां सुनिया नहीं, दरवाजा बंद है, फरमाया बंद है, छत महफूज है, फरमाया महफूज है बाबा, फरमाया कूफे च खामोशी है, जी खामोशी है, फरमाया हुण कन मेरे मुंह कोल कर, बर्दाश्त करोगे? जो हजरत अब्बास ने अंज कन कीता है, कन च मौला अली फरमाते ने हुण दस ज़ैनब कित्थे? फरमाते ने मौला अपने हुजरे विच, फरमाया बुला के लिया। हजरत अब्बास इंज खलोते ने जिवें नमाजी क़याम विच खलोते, अंज खलो के फरमाते हैं हजरत बीबी पाक आप 4 कदम अगे आए, फरमाते ने अब्बास खैर है? फरमाया जी तुहानू बाबा याद कर दे। बीबी फरमाई कित्थे? फरमाया उस कमरे च नाल दी तै कमरा, उत्तों गली भी छत्ती है, जाके देखना उत्तों गली छत्ती है सदके जावा सवार जान दे, उतों बीबी टुर के ना 36 गली दे विचों विचों टुर के बाबे कोल जाना है, ऐ तेरे मिजाज तो धीआं कुर्बान करा। बीबी फरमाती उत्थे होर कौन कौन है? जिथे मैं जाना है बाबे को उत्थे होर कौन कौन है? फरमाया बेगाना कोई नहीं, सारे तेरे वीर ने, बेगाना कोई नहीं। उत्थे आके एक बार बाबे की गल सुन जा, फरमाया एक बार वापस जाके बाबे को पूछ, मैं पहली बारी अम्मा तो बगैर तेरे सामने आना है, इंतजाम किए। हजरत अली उठ के बह गया जरब नाल, फरमाते ने अगे हसन होगा, पिछे हुसैन होगा, इधर अब्बास होगा, इधर मुहम्मद हनफिया होगा, ये 4 भरावां दे विचकार मां दी चादर सिर ते रख के छत्ते मकान दे अंदर प्यो के सामने आ जाएगी। की सुनिया जी? 4 सदके भाई नौजवान, 4 भरा दुआले होण ते मां दी चादर सिर ते होवे, मकान उत्तों बंद ते छत्ते है ते सके प्यो के सामने आ जाएगी। बीबी उठे नहीं, यही अंदाज होया, अगे हसन पिछे हुसैन, मुहम्मद हनफिया ते अब्बा, 4 वीरां टुरदी टुरदी जो बीबी बिल्कुल सामने आए ने, हजरत इमाम हसन सामने सन, अंज वेख के मौला अली फरमाते ने आखिरी जुमले, मेरा ते मेरी धी दा राह छड्ड दे, हसन छड्ड दे, हसन पिछे हो जा। मत्था बीबी दा लगा सी इमाम हसन दी कंड ते, रो पे ने हसन, फरमाते ने की करा, तुसी आंदे हो हट जा, पिछे अम्मा दी जाई आंदी है, छेती ना हटी, मैं पहली बारी अम्मा तो बगैर बाप के सामने होने लगियां। हजरत अली फरमाया ज़ैनब बेटी मेरा आखिरी वेला ही, आखिरी वेले का नाम आया, बीबी फरमाती है हट जा हसन, मैं यतीम पे होनी हाँ, हट जा हसन, असी बेवारिस पे होने हाँ। जेड़े वेले इमाम हसन हटे ने, बेसाख दा बीबी आखिरी जुमला इत्थे जाके सर रखे, चीख दी आवाज बाहरों आई, वो जी बाहरों चीख दी आवाज आई है ना, मेरे मौला अली धी दा सर इत्थे रखदे ते फिर पिछों फरमाते ने आ रोन वाला कौन है? हजरत इमाम हुसैन फरमाया अब्बास रोंदा जे पिया, आवाज आती अब्बास नूं बुलाओ अंदर। हजरत अब्बास नूं मुहम्मद हनफिया गया, बाबा अंदर सदे नहीं, फरमाया अंदर जाके वेख ज़ैनब दे वाल खुले, ऐ तेरे हया ते वफा तो सदके, फरमाते ने प्यो हुक्म देंदा ही
छेती आ जो हजरत अब्बास हुक्म सुन के किबला अंदर आए ने ना नाल एक पासे बीबी ज़ैनब सर रखे दूजे पासे आके हजरत अब्बास आज तू हाथा चेहरा लिया जी बाबा मैं आ गया फरमाया को गल कर मेरे नाल मेरा निक्का पुत्र है आवाज होंदी एक ही गल पूछना ए मैनू किदे सहारे छड़ के जा रहे हो जो हजरत अब्बास आके ना मैनू किदे सहारे छड़ के जा रहे हो हजरत इमाम हुसैन के हाथ अब्बास का हाथ दे के फरमाते ने अब्बास तू हुसैन के हवाले आखिरी जुमले हुसैन के हवाले हुसैन रो के फरमाते ने बाबा एडा वफादार एडा जानसार वीर ये मेरे हाथे दे छड़ी ते मैं मजलूम के हवाले फरमाया ज़ैनब बेटा हाथ कर बीबी ज़ैनब ने हाथ किया शबीर का हाथ सदके जावा बिच रख के फरमाते ने हुसैन तू मेरी बेटी ज़ैनब के हवाले रो के बीबी फरमाती है पापा तियां नूं लोकी पुत्रां दे हवाले कर देन तुसा पुत्र नूं मेरे हवाले कीता ते मैं ज़ैनब के हवाले करके जा रहे हो फरमाते ले आओ ज़ैनुल आबिदीन नूं ले आओ सैयदो साजिदीन नूं अज़ादारो 2 साल दे सज्जाद नूं लेके मुहम्मद हनफी अंदर आए सज्जाद दे छोटे जे हाथ च अली बीबी दा हाथ रख के फरमाते सज्जाद जाने बाजार जाने दरबार जाने और फैसलाबाद दे मुसलमानों मुहम्मद दे वीर दा जनाजा हसन दे बाबे दा जनाजा अब्बास दे वालिद दा